अभी हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जो किसानों ने लोन ले रखे हैं, उसके अंदर लगातार गांव में किसान को परेशान किया जा रहा है और इस तरह से किया जाता है कि उनको पता भी नहीं चले कि कानूनी पक्ष क्या चल रहा है, और ताकि हम इन जमीन को कुड़क करके ऑनलाइन नीलामी कर दें। इसी तरह का एक मामला धौलीपाल गांव का आया है, क्योंकि हर किसान चाहता है कि मेरी बदनामी ना हो, रिश्तेदारी में कोई बात नहीं जाए। इसी बात का बैंक के जो है वो फायदा उठा रहे हैं। ये जो धौलीपाल का मामला है, ये 40 बीघों का मामला है। 40 बीघा जमीन पर 2013 में 25 लाख का लोन लिया और उसके बाद में लगातार किस्त भरते रहे। कोरोना आई, उस दौर में किस्त नहीं भरी गई। हमने करीब करीब 11 लाख रुपए अभी तक बैंक को दे दिए हैं, पंजाब नेशनल बैंक जो शाखा धौलीपाल है उसको। और उसके बावजूद भी अभी हमारे कल खेत पर एक नोटिस लगा के गए हैं। ये नोटिस उन्होंने लगाया है, कल इंग्लिश में नोटिस दिया है किसान को, और इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपके 31,83,000 हो गए हैं, जबकि सरकार कह रही है कि किसान मूल ही दे तो मूल के अंदर भी घटा के सेटलमेंट किया जाए और किसान को रिलीफ दिया जाए। लेकिन सरकार की ये सेकंड नोटिस इनको जारी कर दिया है, इनको पता ही नहीं है। और ये रिवेशन ट्रिब्यूनल जयपुर, वहां से नोटिस आते हैं, गांव में ढोल बजाने की बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और इन किसान साथी जो ये थोड़े इनके पोते हैं जो जागरूक है, इन्होंने ये 2023-24 में जो इनकी चल रही थी छूट चल रही थी, उनका उस छूट का फायदा दिया जाए और ये वन टाइम सेटलमेंट फॉर दिस लोन इन्होंने ये पोर्टल पर दिया। इन्होंने राष्ट्रपति महोदय को लिखा कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जब ये बैंक में गए तो इन बुजुर्गों को धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। ये स्थिति बनी हुई है। अभी हमारा ये कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया कि ये किसान है और ये किसान पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरह की बैंक और दूसरे लोग साजिश कर रहे हैं, गंगानगर के बीच वाला साजन गांव में जो घटना हुई है, तो ऑनलाइन कुड़की, ऑनलाइन नीलामी और गरीब और अनपढ़ किसान का फायदा हम उठाएं, जबकि ये पैसे दे रहे हैं लेकिन बैंक इनकी बात नहीं सुन रहा है। जो छूट थी वो ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 तक थी, 23 तक, जबकि हमने तो 23 से पहले कह रहे हैं ऑनलाइन कह रहे हैं सेटलमेंट करो सेटलमेंट करो। कलेक्टर साहब ने कहा इस संबंध में मैं बैंक से बात करते हैं और हम अभी बैंक में भी जाएंगे। बैंक ने नहीं सुना तो बैंक के आगे धरना लगाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक है। वैसे जो लोन अभी हमारे मोबाइलों पर जिस तरह से किसानों के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक वार्ता हुई थी जिसके अंदर ये कहा था कि जमीन कुड़क नहीं करेंगे, गहलोत सरकार के समय हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन अब वो नोटिस देकर उसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं भरा तो आपकी जमीन कुड़क की जाएगी और ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि लोक अदालतें हैं, सेटलमेंट का प्रयोजन है, उसके बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला कि 41 बीघा जमीन सारी जमीन कुड़क करना चाह रहे हैं, सारी जमीन। अब आगे आगे अब क्या कदम उठाओगे? अब हमारा ये है कि अगर 1-2 दिन में नहीं हुआ तो हम बैंक के आगे अनिश्चितकालीन। सरकार चेंज होने के बाद ये परिस्थितियां पैदा हुई है। सरकार चेंज ही मान लो और किसान को तो रिलीफ मिला नहीं है। 2023 से कह रहे हैं कि हम पैसे भरा रहे हैं, हम पैसे भरा रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि ये 3 चकों में जमीन है, 18 एमजेडी में, 7 डीएलपी में और 10 एमएमके में, तीनों को उन्होंने सेटल किया है। सेटल करके उसको 41 बीघा जमीन पर 25 लाख, मतलब ये मान के चलो कि 1 बीघा के ऊपर 50-60 हजार रुपये ही है और 50-60 हजार के ऊपर ये कुड़क करना चाहते हैं। ये अंतिम नोटिस है इनका, इसके बाद कुड़क हो जाएगी और इनको क्षेत्राधिकार बनाया जयपुर। ये गरीब आदमी जयपुर जाए और जयपुर में कौन सुनेगा इनकी, और वो फैसला कर देंगे और ये जमीन कुड़क कर लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हनुमानगढ़ में हम। सारे हैं और सरकार कोई इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। एक तरफ तो कहती है किसान ही तैसी है, हम लोन माफ करेंगे, दूसरी तरफ यह काम कर रहे हैं, पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। हम किसान समाज एक ऐसा समाज है, इज्जतदार है, ये इज्जत ही उछालना चाहते हैं। अब क्या बोले कलेक्टर साहब को हमने यही कहा सर हमारा सेटलमेंट करवा दीजिए, सर हम कर लेंगे, हम तैयार है सेटलमेंट के लिए। धमकी देते हैं बैंक वाले? धमकी देते हैं, बिल्कुल बैंक वाले देते हैं। 2-4 उन्होंने दलाल पाल रखे हैं गाँव में जो उनकी लिमिटें भरवाते हैं, खुद पैसा देकर ब्याज पर उनको। और एक बार गए थे पिताजी और तो उनको बोले कि हम तो अंदर करवा देंगे आपको, उसके बाद हमने जाना ही छोड़ दिया। आगे क्या रहेगा?
आगे ये है, पहले बैंक जाएंगे, अब इसके बाद में देखते हैं वो क्या बोलते हैं। क्या तो नाम आगे आपका, बैठेंगे। गांव का नाम? धौलीपाड़ है, मेरा नाम मनोज है। मुझे एक कोई नहीं, गांव में लोग इज्जत की वजह से बोलते नहीं है, भूतों को है ये सर ये नोटिस।